जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जीवन की रेस में हर कोई विजेता बनना चाहता है, आज चाहे जैसा भी हो, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की एक इच्छा हम सभी के मन में होती है। अधिकतर लोगों की यह इच्छा जीवन की रेस में भागते भागते इतना थक जाती है, वह इच्छा एक इच्छा न रहकर कभी न पूरा होने वाला एक सपने का रंग रूप ले लेती है। मैं परीक्षा में टॉप करना चाहता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह के करोड़ों इच्छाएं हकीकत का रूप लेने को तैयार है। हम सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इन सपनों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? जी हाँ, सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता बना जा सकता है, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आप खुद से ही पूछिए कि क्या आप सफल हैं? क्या आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ तो जरा बताइए क्या कारण है कि आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आज इतना दूर महसूस क्यों कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करके विजेता बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता है कि मानते ही नहीं, वो पास आने और गले लगने को तैयार ही नहीं है। सोचने की बात यह है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है? हमसे ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता? तो देर किस बात है, आइए इस पर आपसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं विजेता बनने की सीक्रेट। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया, पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ना चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं कि पानी ने उस पर कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरने का समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसका प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से ज़्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। यदि इंसान को पानी और उसके लक्ष्य को पत्थर समझ ले तो एक साधारण इंसान बस यहीं तक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और खुद को कमज़ोर घोषित करते हुए हार मान लेता है। आइए अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पानी ने आगे क्या प्रयास किए। पानी ने सोचा कि जितना ऊपर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ उतनी ही तेजी से और उतनी ही अधिक दूर बिखर जाता हूँ। लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठान कर जैसे ही वह चला तो अचानक उसने देखा कि उसके 2 प्रयासों से पत्थर अब बहुत साफ हो गया है और उस पर जमी मिट्टी अब हट चुकी है। बहुत खुश हुआ कि यदि मैं पत्थर पर जमी मिट्टी को अपने 2 प्रयासों से काट सकता हूँ तो यदि लगातार प्रयास करता रहूँ तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं इस पत्थर को भी काट दूंगा। अब पानी कुछ ऊंचाई पर गया और फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वह ज्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर बिखर गया कि उसे अपनी सभी बूंदों को समेटना भी बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वह समझ गया कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरना है, वरना खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग भी यही गलती करते हैं। वह अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपने पास मौजूद साधनों से ज़्यादा उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रयासों से असफलता मिलती है तो खुद को दोबारा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सफलता पाने के प्रयास में अपना खुद का 100% दीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि यदि इस प्रयास में सफलता नहीं मिली तो खुद को दोबारा प्रयास के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने निश्चय किया कि अब वह इससे और अधिक ऊंचाई से नहीं गिरेगा, वरना अगली बार पत्थर से टकराना इतना दूर बिखर जाएगा कि खुद को संभाल नहीं पाएगा। अब उसे लगातार प्रयास में इस बात पर ध्यान रखा कि अपने हर प्रयास में वह पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग गलती कर देते हैं कि प्रयास तो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, मतलब कि सही दिशा में प्रयास नहीं होता और वह प्रयास बेकार चला जाता है। पानी अब एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कण टूटने लगे। बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। अब वह लापरवाह होने लगा था। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही वह पत्थर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि इन दिनों पत्थर में मिट्टी की कई परतें जम गई है। अब उसे कई दिन मिट्टी की परतों को हटाने में लगाने होंगे। दोस्तों, अधिकतर लोग भी यही करते हैं, काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे काम को कल पर टालते रहते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि लगातार कार्य करने पर वर्किंग स्पीड मिल रही थी, अब उसे दोबारा उसी स्पीड में आने में कई दिन लग जाएंगे। कभी कभी तो बहुत सा वर्क लोगों को दोबारा करना पड़ता है। इसलिए सफल होना है तो टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब पानी को अपने कई दिन पत्थर पर जमे मिट्टी को हटाने में लगाने पड़े, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि अब वह बिना टाल मटोल अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में 100% देते हुए लगातार प्रयास करना ही होगा। उसने ऐसा ही किया। उसके हर प्रयास में धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और यह क्या, वह पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, अब सोचिए, जब पानी जैसी कोमल चीज इतने कठोर पत्थर को तोड़ने की करेज और एबिलिटी रखता है तो आप तो फिर भी इंसान हैं।
इंसान जिसे भगवान ने रचा है और इतना मजबूत बनाया है कि कितना भी बड़ा और मजबूत लक्ष्य हो उसे हासिल कर सकता है। जरूरत है तो बस उसे खुद को पहचानने की और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की। यकीन कीजिए आप एक विजेता हो और यह सब कुछ कर सकते हो जो चाहते हो। अब आप जान गए होंगे कि विजेता कैसे बना जा सकता है। इसीलिए किसी ने सही कहा है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जय हिंद, जय भारत।